हमने इस्तिंजा किया, पेशाब के रास्ते से पेशाब निकला। अक्ल का तकाजा है, गंदगी जहां से निकली हम उसको धो लें, पाक हो जाएं। मगर सुभान अल्लाह, गंदगी निकली पेशाब के रास्ते से, मगर उसको धो लेना तहारत के लिए काफी नहीं। नमाज पढ़नी है तो चेहरा धो, नमाज पढ़नी है तो दोनों हाथ धो, नमाज अदा करनी है तो सर का मसा करो, खुदा की बारगाह में खड़ा होना है तो पांवों को धो। निजासत कहीं और से निकली, धोया कहीं और जा रहा है। निजासत निकली 1 इंच से, धोया जा रहा है पूरे बदन को। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर अक्ल को तराजू माना जाए तो कोई इंसान वुजू को न समझ सकेगा, कोई इंसान वुजू की अहमियत को न महसूस कर सकेगा। इस्तिंजा पेशाब जहां से निकला था उसको हमने धो लिया, पाकी हो जानी चाहिए, मगर उसको धोने से पाकी नहीं होती, उसको धोने के साथ साथ चेहरे को भी धोना होगा, हाथ को भी धोना होगा, पांव को भी धोना होगा, सर का मसा भी करना पड़ेगा, कुल्ली भी करनी पड़ेगी, गर्दन का मसा भी करना पड़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, निजासत एक जगह से निकले और नापाक पूरा बदन हो जाए, ये भी खिलाफ अक्ल है। और पूरा बदन नापाक हो गया तो सिर्फ 4 आज़ा को धो लेने से पूरा बदन पाक कैसे हो गया, ये भी अक्ल के खिलाफ है। इसलिए अगर हम अक्ल की रोशनी में दीन को समझना चाहेंगे तो हम कभी हिदायत के रास्ते पे फायज नहीं हो सकते, बल्कि हम गुमराही के दलदल में गिरते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। आप जरा सोचे, नमाज ईमान बिल्लाह के बाद सबसे बड़ी इबादत नमाज, मगर जरा अगर आप अक्ल की रोशनी में नमाज को समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। इंसान दिन भर का थका मादा आराम की तलाश में बिस्तर की तरफ जाता है ताकि कुछ आराम मिल सके, कुछ राहत पा सके, मगर शरीयत कहती है 17 रकात नमाजें पढ़ो, तब जाकर नींद की आगोश में जाना। दिन भर का थका मादा मुसाफिर राहत के लिए बिस्तर पे जाना चाहता है तो शरीयत कहती है 17 पढ़ो, और रात भर हमने आराम कर लिया, सुबह में नींद हमारी खुली, अब जिस्म तरोताजा हो चुका है, एनर्जी हमारे बदन में जमा हो चुकी है। अक्ल का तकाजा था 17 अब पढ़ने का हुक्म होना चाहिए, मगर शरीयत कहती है 4 रकात पढ़कर तुम अपने दिन के कामों का आगाज कर सकते हो। थके थे तो 17, आराम मिल गया तो 4। अगर अक्ल की रोशनी में समझोगे तो ना वो 17 समझ में आ सकेगा, ना ये 4 समझ में आ सकेगा। हाँ, इश्क की रोशनी में समझोगे तो तुम्हारा दिल पुकारेगा। तुम नींद की आगोश में जा रहे हो, नींद आधी मौत है। कितने लोग हैं सोए तो सोए रह गए, कितने लोग हैं दोबारा उन्हें उठना मयस्सर न हो सका, दोबारा वो दुनिया का चेहरा न देख सके। नींद की आगोश में जा रहे हो, मौत के दलदल में भी जा सकते हो। इसलिए इतना अपने यार का जिक्र कर लो कि कुरान की तिलावत से तुम्हारी जुबान रोशन हो जाए, खुदा के जिक्र से तुम्हारा आंख मुनव्वर हो जाए। इतनी नमाजें पढ़ लो कि अगर सुबह को आंख ना भी खुल सके तो उन नमाजों के नूर से पुल से रात रोशन हो जाए, कब्र मुनव्वर हो जाए। मरने जा रहे हो, इसलिए अपने हबीब का इतना जिक्र कर लो कि उसके जिक्र की खुशबू से तुम्हारा पूरा वजूद मुअत्तर हो जाए। रात भर आराम कर चुके, अब नींद तुम्हारी पूरी हो गई, आंख खुल गई, जिंदगी की उम्मीद तुझे मिल गई।
अब तुम 4 भी पढ़ के अपना दिन शुरू कर सकते हो। जोहर तक जिंदा हो, थके माते जरूर हो, मगर उसने तुम्हें रिस्क दिया है, इसलिए 4 और पढ़ लो। असर का वक्त आया, सूरज डूबने के करीब है, 4 और पढ़ लो। सूरज डूब गया, 3 रकात, 7 रकात, 5 रकात और पढ़ लो। जिंदगी की जब तक उम्मीद है, मुख्तसर इबादतें शरीयत ने लाजिम की, और जब मौत की आगोश में जाने का वक्त आया तो शरीयत ने कहा इतना जिक्र कर लो कि उस जिक्र की बरकत से तुम्हारी आखिरत आबाद हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं लाखों के मुसलमानों, अगर अक्ल को कसौटी मानोगे, न वुजू समझ में आएगा, न नमाज समझ में आएगी, न नमाज की रकातें तुम्हारी समझ में आएंगी। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरो दी बुत कदए तसव्वुरात। नबी से इश्क न हो, नबी से मोहब्बत न हो, नबी पर एतमाद न हो तो हमने कुरान को उतरते नहीं देखा, कुरान को कलामे इलाही कैसे माने। हमने शरीयत को नाजिल होते हुए नहीं देखा, हम शरीयत पर यकीन कैसे करें। नबी पर भरोसा न हो तो हमने कभी पुल से रात का सफर नहीं किया, पुल से रात के ऊपर यकीन हम कैसे रखें। नबी पर भरोसा होगा तो तुम कुरान को कलामे इलाही मानोगे, नबी पर भरोसा होगा तो तुम अकीदा आखिरत को कबूल करोगे। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। इसलिए लाखों के मुसलमानों, अक्ल के फितने से बाहर निकलो। अक्ल कबूल करे कि न करे, अगर नबी ने कहा तो उसे कबूल करना है। अक्ल कबूल करे कि न करे, खुदा ने इरशाद फरमाया तो कबूल करना है। अक्ल कबूल करे कि न करे, गौस ने फरमाया तो कबूल करना है। अक्ल कबूल करे कि न करे, ख्वाजा ने फरमाया तो हमें कबूल करना है। ईमान बिल गैब इसी को कहते हैं कि जो अक्ल कबूल करती हो उसे भी माना जाए, और अक्ल जिसे कबूल न करती हो उसे भी माना जाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।